और खुसूसन तौर पे ज़िला किश्तवाड़, ज़िला डोडा, ज़िला रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ अपना झंडा लहराया है, कोई शक नहीं इसमें, दोहराई नहीं। भाजपा को पछाड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 ज़िलों के अंदर इस चुनाव में। ये सर जो चुनाव डीडीसी के हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर में लाभदायक हैं या नहीं है? क्या इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी? क्या इससे सच में ज़मीन पे विकास होगा? क्या इसमें हमारा आपसी भाईचारा अमन जो है वो बरकरार रहेगा? देखिए, ये सवाल जो है आपका बड़ा वसी सवाल है। जिस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भाजपा चला रही है, उससे पोलराइजेशन बढ़ी है और दिलों को में दूरी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये आयद होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये किया, हम उन दूरियों को ख़त्म करेंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ेंगे, हम जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर चलकर हम लोगों को खूबसूरती से इस शराजा, जो खूबसूरत शराजा जम्मू कश्मीर का है, उसकी खूबसूरती जो है उसको बहाल करेंगे और उसको चला के एक अच्छा तरीके से एक अच्छा माहौल जो जम्मू कश्मीर का है वो है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पोलराइजेशन करके इस इलेक्शन को लड़े, जिसके नताइज बहुत ख़राब हो सकते हैं और इनको, चूँकि ये रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, इनको इससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाले से दुआ है कि जो अगला साल है 2021 वो हम सब के लिए एक अच्छा साल हो। इस वबा जिससे हम जूझ रहे हैं, उस वबा से हमें निजात मिले और लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको ठीक तरीके से हिज़्ब मामूल निभाने के माहौल में आएँ और जो लोग इस वबा के चलते गुज़र गए उनको हमारी यही ऊपर वाले से दुआ है कि उनको वो परमात्मा उनको अपने जन्नत उनको हो नसीब हो और उनके लाकीन को तौफीक बख्शे कि वो उस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। आज आप सबको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी कि आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू संभाग के लोगों को मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की तरफ से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन से पहले लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को राइट ऑफ कर दिया था और कहते थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं वजूद में ही नहीं है। इस इलेक्शन के नताइज ने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है। ये वाज़े हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ अ पैन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पार्टी। ये वाहिद वो जमात है जिसके नकूश आपको लखनपुर से लेकर तुर्तुक तक मिलेंगे, गुरेज से लेकर आपको पाडर तक मिलेंगे और पुंछ से लेकर ये आपको अनंतनाग ऐश मकाम तक मिलेंगे। ये जो नताइज आए, ये लोगों का वो विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोगों का जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जताया और मैं जम्मू संभाग के लोगों को ख़ास तौर पे अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से और अपने जितने सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद दिखाया। ये शुरुआत है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सुनामी की तरह जम्मू कश्मीर में आएगी और छा के जाएगी। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों ने ये बता दिया कि यही एक जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है
जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जमात है, हमारा स्ट्राइक रेट हाईएस्ट रहा। 41% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, जबकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 33% था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तकरीबन 14% था। हम जम्मू सूबा में भी दूसरे नंबर की पार्टी उभर कर आए। एक मीडिया इंटरेक्शन में मैंने कहा था कि इस इलेक्शन के दौरान जम्मू सूबा में दो ही जमातें दिख रही हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक भाजपा। और उस वक्त लोगों ने कहा कि ये क्या कह रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है। नेताज ने ये बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो जम्मू के हर खित्ते की जमात है, वो हिंदू की भी जमात है, वो मुसलमान की भी जमात है, वो सिख की भी जमात है, वो ईसाई की भी जमात है, वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को। और जो जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन का माहौल इस इलेक्शन में बनाया गया है और जो डिविसिव पॉलिटिक्स खेली गई है, इस नतीजे ने यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर के कि अगर जम्मू कश्मीर के ताने बाने को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की वो गंगा जमनी तहजीब को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और बनावट और उसके बहुरंगी संस्कृति को जोड़ के रखना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो सबको जोड़ सकती है, जो सब खित्तों को जोड़ सकती है, जो सब रीजन्स को जोड़ सकती है, जो हर इलाके को जोड़ सकती है। जो लोग ये दावा करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाएंगे, वो तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद रह गए। और उस पर सितम देखिए कि वो जितने भी उनके जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं, वो अपने आबाई गांव से हार गए। आबाई गांव आप समझते क्या होता है? जहां पे रहने वाला आदमी है वो हार गए। अपने रविंद्र रैना साहब हैं, वो नौशहरा के रहने वाले हैं, वो नौशहरा हार गए। जुगल किशोर शर्मा साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 बार बने, 2 बार एमएलए बने, किशनपुर दंसाल के रहने वाले हैं, वो दंसाल हार गए। अपने चौधरी साहब सुचेतगढ़ हार गए, अपने सुनील शर्मा साहब किश्तवाड़ हार गए, नंदा साहब रियासी अपने आबाई गांव को हार गए, और शक्ति परिहार साहब ने 2 जगह से लड़े तो दोनों हार गए। ये एक बात का प्रमाण देता है कि जम्मू के लोगों ने भी भाजपा के नेताओं को, जो यहाँ के नेता हैं, अगर आप अपना गांव नहीं जीत सकते तो आप क्या नेतृत्व करेंगे? ये लोगों ने उन पे विश्वास नहीं दिखाया है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एंड द लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बताएगा कि यहाँ एक सुनामी आएगी, और वो सुनामी जो होगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा, माँ वैष्णो ने चाहा, उस अल्लाह ने चाहा, उस वाहेगुरु ने चाहा, उस जीसस क्राइस्ट ने चाहा, तो वो सुनामी जो होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी होगी और लोग देखेंगे उसको। ये बात आज कुछ लोग हंसेंगे, जैसे उस दिन हंसते थे जब मैंने किसी को मीडिया इंटरव्यू दिया कि यहाँ झंडे 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन जब प्रमाण आएगा तो आपको पता लगेगा। आने वाला इम्तिहान जो है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। मैं एक मरतबा फिर आपके माध्यम से जम्मू संभाग के लोगों को अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जवाब सारी दुनिया को दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो लद्दाख की भी जमात है, वो जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है। और आने वाला वक्त जो है वो और दर्शाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत होकर सामने आएगी। बहुत बहुत राणा साहब, एक सवाल है, आपने रविंद्र रैना का जिक्र किया तो लगातार मीडिया इंटरेक्शन में वो ये कहते रहे कि ये जो चुनाव है
वो झंडा उठाने वालों के बनाम झंडे की कदर ना करने वालों क्या है। लेकिन जनता ने जिस तरह से, जहां तक भी देखा जाए तो गुप्कार डिक्लेरेशन को एक बहुत बड़ा मत दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या अब भी जम्मू कश्मीर की जनता की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाएंगे भाजपा के नेता? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भारत के संविधान के मुताबिक चलकर देश के झंडे को जम्मू कश्मीर में बरकरार रखा। हजारों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं वो कुर्बान हुए और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके भारत का झंडा यहाँ कायम किया, हिंदुस्तान का आइन को अपनाया और यहाँ पे हमेशा हमारे लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, जम्मू कश्मीर के लोगों के आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी की, वहाँ हिंदुस्तान के आइन को मान के उन्होंने किया। किसी ने ना तो जमहूरियत के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बात की, ना ही भारत के संविधान के। हमने जब 98 में मांगी तो वो भारत के संविधान के फ्रेमवर्क में मांगी। तो ये लोग जो बातें करते हैं इनको कहिए पहले अपना घर संभालें फिर बातें करें। और खुसूसन तौर पे ज़िला किश्तवाड़, ज़िला डोडा, ज़िला रामबन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ अपना झंडा लहराया है, कोई शक नहीं इसमें, दोहराई नहीं। भाजपा को पछाड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 ज़िलों के अंदर इस चुनाव में। ये सर जो चुनाव डीडीसी के हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर में लाभदायक हैं या नहीं है? क्या इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी? क्या इससे सच में ज़मीन पे विकास होगा? क्या इसमें हमारा आपसी भाईचारा, अमन जो है वो बरकरार रहेगा? देखिए, सवाल जो है आपका बड़ा वसी सवाल है। जिस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भाजपा चला रही है उससे पोलराइजेशन बढ़ी है और दिलों को में दूरी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये आयद होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये किया, हम उन दूरियों को ख़त्म करेंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ेंगे, हम जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर चलकर हम लोगों को खूबसूरती से इस शराजा, जो खूबसूरत शराजा जम्मू कश्मीर का है, उसकी खूबसूरती जो है उसको बहाल करेंगे और उसको चला के एक अच्छा तरीके से, एक अच्छा माहौल जो जम्मू कश्मीर का है वो है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पोलराइजेशन करके इस इलेक्शन को लड़े, जिसके नताइज बहुत ख़राब हो सकते हैं और इनको, चूँकि ये रूलिंग पार्टी हैं दिल्ली में, इनको इससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।